हेलो नीट कैंडिडेट्स, वेलकम टू माय चैनल। आईपी यूनिवर्सिटी दिल्ली ने बीएमएस बीएचएमएस कोर्स के स्टे वैकेंसी राउंड का शेड्यूल रिलीज़ कर दिया है। तो इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका कि नीट यूजी 2024 का एग्ज़ाम क्वालिफाइड है, तो वो सभी कैंडिडेट इस राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल हैं। साथ ही इस नोटिस में ये भी बताया गया है कि यहाँ पर एक नोटिस की बात की जा रही है जो कि NCI-SM ने इशू किया है, नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जिसके अकॉर्डिंग जो मिनिमम नीट परसेंटाइल है, क्राइटेरिया है नीट यूजी 2024 का एंड AIA PGET 2024, इनके जो मिनिमम परसेंटाइल का जो क्राइटेरिया है, यानी कि जो कट ऑफ है नीट यूजी की, उसको रिड्यूस कर दिया गया है बाय 15 परसेंटाइल। तो यहाँ पर उसका एक रेफरेंस दिया गया है, यानी कि यहाँ पर जो पहले मिनिमम कट ऑफ स्कोर था उसमें कुछ रिडक्शन किया गया है। तो इस राउंड का शेड्यूल देख लेते हैं कि जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं और जिन्होंने 1500 रुपीज़ का रजिस्ट्रेशन फ़ी पे किया है, अब ऐसे कैंडिडेट्स को 1000 रुपीज़ का काउंसलिंग पार्टिसिपेशन फ़ी पे करना होगा। ये नॉन रिफंडेबल है, आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू पे कर सकते हैं। तो इसका जो स्टार्टिंग डेट है वो 14 नवंबर 11 AM से स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट डेट है 16 नवंबर 11 PM तक। फिर ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया था बट 1500 रुपीज़ की पेमेंट नहीं की थी, तो अगर वो इस राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उन्हें एक तो रजिस्ट्रेशन फ़ी 1500 रुपीज़ और एक काउंसलिंग पार्टिसिपेशन फ़ी 1000 रुपीज़ की पे करनी होगी। ये दोनों ही अमाउंट जो है वो नॉन रिफंडेबल है। इसके लिए भी डेट सेम है, 14 नवंबर 11 AM से स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट डेट 16 नवंबर 11 PM तक है। इसके बाद जो भी रिज़र्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, यानी कि SC ST OBC PWD डिफेंस और डिफेंस EWS, इन ऐसे जो कैंडिडेट्स हैं, इन सभी कैंडिडेट्स के जो रिज़र्व कैटेगरी के डॉक्यूमेंट्स का जो वेरिफिकेशन है वो होगा 19 नवंबर, इसका लास्ट डेट है। फिर इसके बाद कैंडिडेट्स को चॉइस फिलिंग करनी है। तो पहले के राउंड में जिन कैंडिडेट्स ने पार्टिसिपेट किया था, तो उसमें जो भी आपने चॉइस फिलिंग की थी वो नल एंड वॉइड हो जाएगी। तो इस राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी होगी। तो ये वही कैंडिडेट्स कर सकते हैं जिन्होंने 1500 एंड 1000 रुपीज़ का पेमेंट किया होगा। तो इसकी डेट्स देखिए, 14 नवंबर 4 PM से स्टार्ट हो जाएगी चॉइस फिलिंग और लास्ट डेट है 18 नवंबर 11:30 PM तक। और चॉइस फिलिंग करना मैंडेटरी है, ये आपको करना होगा। उसके बाद इस राउंड का जो रिज़ल्ट है वो 20 नवंबर को आ जाएगा एंड आफ्टर द रिज़ल्ट जिन भी कैंडिडेट्स को सीट अलॉट होगी वो एक पार्ट एकेडमिक फ़ी 96,000 की पे करेंगे BMS कोर्स के लिए और 60,000 पे करेंगे BHMS कोर्स के लिए नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू। और इसका जो लास्ट डेट है वो है 24 नवंबर 11 PM तक। देन कैंडिडेट्स अपना जो प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर है उसकी डाउनलोडिंग करेंगे। लास्ट डेट 24 नवंबर 11:59 PM तक है। फिर इसमें यह बताया गया कि इस राउंड में जिन भी कैंडिडेट्स को सीट अलॉट होगी उन्हें मैंडेटरी रिपोर्टिंग करनी ही होगी अपने अलॉटेड कॉलेज में, यानी कि आपको फिज़िकली वहाँ जाना होगा रिपोर्ट करने के लिए जो भी कॉलेज आपको अलॉट होगा। इसके लिए आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होंगे और कैंडिडेट को खुद ही जाना होगा, कोई और पर्सन उनकी प्लेस पे नहीं जा सकता। इसका जो स्टार्टिंग डेट है वो 21 नवंबर है, लास्ट डेट है 25 नवंबर। इसमें एलिजिबिलिटी बताया है कि कौन से कैंडिडेट इस राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टे वैकेंसी राउंड है। ऐसे कैंडिडेट जिनका अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं था उनको सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन करना है, फ्रेश रजिस्ट्रेशन, तो वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और वो कैंडिडेट जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं बट उन्हें कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई किसी भी राउंड में, चाहे वो स्टेट काउंसलिंग हो या ऑल इंडिया काउंसलिंग हो, तो कहीं से भी जिन्हें कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई तो वो इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। और ऐसे कैंडिडेट जिनका कि इन एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट में नेम नहीं है, जो कि AA CCC ने इशू किया एक लिस्ट, उस लिस्ट में इन एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट में जिन कैंडिडेट्स का नेम नहीं है वो इसके लिए एलिजिबल रहेंगे इस राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए।
फिर इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट बातें बताई गई हैं कि अगर इस राउंड में कैंडिडेट को सीट अलॉट होती है तो उसको रिपोर्ट करना होगा। अगर रिपोर्ट नहीं करते हैं तो फिर उनकी ये सीट कैंसिल हो जाएगी। और जो कॉलेजेस हैं, जितने भी कैंडिडेट्स इस राउंड से ज्वाइन करेंगे सीट को, उनका पूरा डेटा शेयर किया जाएगा AACCC के साथ। और इसका लास्ट डेट है 26 नवंबर। और बाकी इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट बताया कि आप जो ये पार्ट एकेडमिक फ़ी पे करेंगे, इसका प्रूफ आपको ले जाना होगा। एक एकेडमिक फ़ी रिसिप्ट आपको लेके जानी होगी, जो कि आप ऑनलाइन लॉगिन करके आपको अवेलेबल हो जाएगी। और बाकी आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सारे लेके जाने होंगे। और अगर कोई कैंडिडेट रिज़र्व कैटेगरी का है तो रिज़र्व कैटेगरी का आपको सर्टिफिकेट लेके जाना होगा। आपका नीट का जो स्कोर कार्ड है, एडमिट कार्ड है, वो सब आपको लेके जाना होगा। और जो आपका 12th आपने का क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, यानी कि 12th आपने जहाँ से भी किया उसका भी सारा जो भी सर्टिफिकेट है, मार्कशीट्स हैं, वो लेके जानी होंगी। और जो भी आपने पार्ट एकेडमी फ़ी पे की है वो आप रिसिप्ट दिखाएंगे। और बाकी का जो बैलेंस अमाउंट है, तो जो भी आपके अलॉटमेंट लेटर पे अमाउंट लिखी होगी वो आपको वहाँ पे करनी होगी। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट नोटिस था जो कि मैंने आपको बताया। फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।